दंगल हैदराबाद में जहां आज नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। टीआरएस पिछली बार 99 सीटें जीतने के बाद इस बार 61 सीटों पर है। बीजेपी पिछली बार 3 सीटें जीत पाई थी और इस बार 44 सीटों पर बढ़त है। एआईएमआईएम जिसके पास पिछली बार 44 सीटें थी, इस बार 43 सीटों पर उसको बढ़त है और 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त इस समय दिखाई दे रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीआरएस के खेमे में, ये जश्न की तस्वीरें हैं। टीआरएस की पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसे हार कर भी अपनी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि हैदराबाद के जरिए दक्षिण भारत में उसका एक और दरवाजा खुल रहा है। ब्रेक के पहले बात गौरव भाटिया आप पर रह गई थी, आप जवाब दीजिए इम्तियाज जलील की बात का, फिर आशुतोष अपनी बात रखेंगे। देखिए, इम्तियाज जी कह रहे थे कि हमारा गढ़, नहीं कहूंगा इम्तियाज जी, अगर इसी गढ़ में भाजपा का तंबू नहीं गाड़ा और आपको नहीं उखाड़ा तो बोलिएगा। और आपके गढ़ में भी भाजपा की सीटें आपसे ज्यादा आ रही हैं। और दूसरी बात आपने कही, बड़ा मजा आ रहा था कि भाजपा के बड़े नेता आ रहे थे। मैं आपको केवल इतना कहूंगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये जो राजनीति है ना, ये विनम्रता से करी जाती है, गुरूर से नहीं। और ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप कहें कि हम जीत गए। कांग्रेस को भी बड़ा मजा आता था जब हम 2 सांसदों की पार्टी थे, और आज हश्र देख लीजिए कांग्रेस का। तो आप भी देखिएगा आपका क्या हाल होगा सांप्रदायिक राजनीति की वजह से। अब मैं आता हूं पीएफआई एसडीपीआई के प्रवक्ता, खुद एक राजनीतिक पार्टी है रोहित जी है। इनसे आपने ये नहीं पूछा कि कितनी सीटें लड़े थे और कितने वोट पाए। यहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चीयर लीडर की तरह बताए जा रहे हैं। ये अच्छा है, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। अरे हाई प्रोफाइल कैंपेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया था और वोट आए थे 150। अब एक वोट कितने का पड़ा जोड़ के बता दीजिएगा। केवल एक बात कहूंगा, बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं हम जो जनता का जनादेश है, और हम ये नहीं कहेंगे कि धांधलीबाजी हुई। हम ये कहेंगे कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद पे हम खरे उतरेंगे, यही हमारा संकल्प है। ठीक है आशुतोष जी बोलिए। नहीं, गौरव भाटिया जी विनम्रता की बात करते सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो डिबेट गौरव भाटिया ने भी शुरू की है उस पर हमारे ख्याल से इस देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान शब्द क्यों होना चाहिए। भारत अगर एक सेकुलर कंट्री है, अगर संविधान में धार्मिक आधार पर वोट मांगना मना है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे धार्मिक नाम क्यों होना चाहिए? ना तो हिंदू महासभा में होना चाहिए और ना ही मुसलमान होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैंने तो एक बार ये सवाल भी उठाया था। एक सेकंड गौरव जी, और ये सिर्फ गौरव जी वो तो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं, वो तो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं, लेकिन मैं उससे आगे ले जा रहा हूं कि अगर इस पे आप जा रहे हैं और ये वाकई मानते हैं कि संविधान ने ये कहा है कि देश का संसद में आने वाला आदमी वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होना चाहिए, तो फिर तो संसद के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबकी। कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं होना चाहिए, कोई जनेऊ लगा के नहीं जाना चाहिए, कोई पटका बांध के नहीं जाना चाहिए। वो सब एक जैसे दिखने चाहिए और उनके नामों से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि उनकी पार्टी किस धर्म की पार्टी है। मैं एक जो रोहित आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि वो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कहीं से शुरुआत करनी इस देश के अंदर, तो कल अगर ये मुस्लिम लीग बनती है तो मैं हिंदू लीग बना लूंगा, परसों कोई सिख लीग बनाएगा, परसों कुछ और। तो ना तो जाति के आधार पर हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बनी, वो आज से 50 साल पुरानी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी या गौरव भाटिया ने जो डिबेट शुरू की है, इस पर पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि क्या धार्मिक आधार पर वोट मांगना, धार्मिक पहचान के आधार पर वोट मांगना, धार्मिक अस्मिता के आधार पर वोट मांगना, क्या जाति के आधार पर वोट मांगना, और उस आधार पर संगठन खड़े करना और उस पर राजनीति करना, इस पर बैन होना चाहिए। नहीं, इस पे जाएंगे तो संजय जी फिर तो इस देश की आधी से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो खत्म हो जातियों के लिए। मैं ये कह रहा हूं, सबको पता है कौन सी पार्टी किस जाति की पार्टी है। मैं गौरव ये कहता हूं कि ऐसी पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का बंटाधार इसी वजह से है क्योंकि हम भारतीय के नाते वोट डालते हैं। हम हिंदू मुसलमान क्षत्रिय ब्राह्मण दलित उसके नाम पे वोट डालते हैं। गौरव जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक सेकंड जलील साहब, आपके पास आ रहा हूं जलील साहब, आ रहा हूं। गौरव भाटिया क्या सवाल है आपका आशुतोष से? पूछ लीजिए, फिर संजय जी भी कमेंट करेंगे। आशुतोष जी ने इतना आज ज्ञानवर्धन किया है। मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं, जो बंद कमरे में पार्टियां कहती हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं, हज सब्सिडी और आरक्षण की वकालत करती हैं धर्म के आधार पर, उन्हें खत्म होना चाहिए ना? ये तो आप मानेंगे? मुस्कुराहट अच्छी है, बताइए।
मैं कहता हूं कि धर्म के आधार पर किसी तरीके के आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। जो पार्टी धार्मिक आधार पर आरक्षण करती है या करने का दावा करती है या मंशा रखती है, ऐसी पार्टियों पर बैन लगना चाहिए। ठीक, लेकिन अब मेरा सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा, संजय जी वो ये कि अगर इस तरह पे इस आधार पे तय करें, वाकई संविधान के हिसाब से चले जाए, तो आधी से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी। जातियों के नाम से पार्टियां हैं। नहीं, बिल्कुल आप रोहित ठीक कह रहे हैं, आधे से ज्यादा पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए अगर बिल्कुल जो संविधान में प्रावधान है उनको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो। लेकिन ये सब जिसकी बात चर्चा हम कर रहे हैं धर्म के आधार पर और धर्म और जाति के आधार पर वोट डालना, इसकी शुरुआत होती कहां से? इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को खुले मन से इस पर विचार करना चाहिए।